गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल IAS PCS Decoded, जहां हम सिर्फ सिलेबस ही नहीं करंट अफेयर्स भी डिकोड करते हैं। आज है 5 जुलाई 2025 और आज के वीडियो में हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स, शॉर्ट, क्रिस्प और बिल्कुल एग्जाम फोकस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आज हम जो पहला एडिटोरियल डिकोड करेंगे वो है सेटल्ड सिमेंटिक्स। ये 6 पेज नंबर पर पहला ही कॉर्नर में दिया हुआ है। सो ये आर्टिकल एक क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करता है, विच इज़ ये दो वर्ड्स सेक्युलर और सोशलिस्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से हटा देने चाहिए। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के दो वर्ड्स सेक्युलर और सोशलिस्ट आज एक बार फिर से इन पर सवाल उठ गया है। आरएसएस के एक सीनियर लीडर ने कहा है कि इन दोनों वर्ड्स को प्रियम्बल से हटा देना चाहिए और अब ये डिबेट सिर्फ पॉलिटिकल लेवल तक लिमिटेड नहीं है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलो पूरे मुद्दे को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। पर सबसे पहले ये दोनों वर्ड्स आए कहाँ से। तो हुआ ये कि 1976 में इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को हमारे प्रियम्बल में ऐड कर दिया था। बाद में फिर जब जनता पार्टी की सरकार बनी जिसमें आरएसएस लीडर्स भी थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कई चेंजेस रिवर्स किए, लेकिन इन दोनों वर्ड्स को वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। ये दिखाता है कि तब भी ये जो वैल्यूज़ थे ये एक्सेप्टेबल थे और मीनिंगफुल भी थे। तो इनका मीनिंग एक्चुअली में है क्या, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे सेक्युलर और सोशलिस्ट। सेक्युलर का मतलब होता है सरकार सभी धर्मों को, सभी रिलीजन्स को साथ में बराबरी का व्यवहार करे, ना किसी को सपोर्ट करे और ना ही किसी को टारगेट करे। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गरीबी, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस के खिलाफ काम करे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्लास या रिलीजन से हो। सो अब ये डिबेट हो कब क्यों रहा है। सो अब सवाल ये है कि आज फिर से ये डिमांड क्यों उठ रही है। एडिटोरियल के हिसाब से हो सकता है कि ये डिबेट असली प्रॉब्लम से ध्यान हटाने के लिए हो। इंडिया के असली चैलेंजेस हैं क्या। इंडिया के असली चैलेंजेस हैं डिस्क्रिमिनेशन, पावर्टी, कास्ट बायसनेस और रिलीजियस डिवीजन। लेकिन उनको सॉल्व करने की बजाय फोकस इन दो वर्ड्स को लेकर सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करने पर हो रहा है। यूपीएससी की लेंस से अगर हम देखें तो ये हमारे पेपर 2, पेपर 4, एसए पेपर जैसे कि इज सेक्युलरिज्म स्टिल रिलेवेंट इन इंडिया, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन यूनाइटिंग अ डाइवर्स नेशन, पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। सो ऑल एंड ऑल ये हमारे पॉलिटी के लिए, एथिक्स के लिए और एसए सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीवाईक्यूज भी आए हैं इनमें। तो मैसेज क्या है। सो बात सिर्फ दो शब्दों की नहीं है, ये उन वैल्यूज़ की है जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है। इन्हें हटाने से कुछ प्रैक्टिकल या लीगल फ़ायदा तो होगा नहीं। एडिटोरियल यही कह रहा है कि लेट्स स्टॉप फाइटिंग ओवर द वर्ड्स एंड स्टार्ट सॉल्विंग द रियल इश्यूज, जैसे कि एजुकेशन, जॉब्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड डेवलपमेंट। दूसरा हम जो आर्टिकल आज करेंगे वो इसी के बगल में है, साइड में ही है, टू डेमोक्रेसीज एंड द इकोज ऑफ टायरनी। सो इस एडिटोरियल का मैसेज क्या है। इसका मैसेज बच्चों एकदम सिंपल है, विच इज़ जब इंस्टीट्यूशंस अपना काम करना छोड़ देते हैं, जब लॉ सिर्फ एक टूल बन जाता है पावर प्रोटेक्ट करने के लिए, तब डेमोक्रेसी का असली डेंजर शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये इंडिया ने 1976 में एक्सपीरियंस किया है, जो अमेरिका आज फेस कर रहा है। सो जज लूटिंग वार्निंग। सो 4 जुलाई को क्या हुआ, यूएस इंडिपेंडेंस डे था, लेकिन एक कंजर्वेटिव जज माइकल ने एक सीरियस वार्निंग दे दी। उसने कहा कि डेमोक्रेसी ऑटोमेटिक नहीं होती है, उसको हर दिन बचाना पड़ता है। उनका पॉइंट एकदम सिंपल था कि अगर लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिहेव करें और इंस्टीट्यूशंस उन्हें स्टॉप ना करें तो टायरनी क्वाइटली सिस्टम के अंदर घुस जाती है। अब ऑथर बात करता है इंडिया की। 1975 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि इलेक्शन फ्रॉड के लिए आप गिल्टी हो। सो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन क्या होगी, यही कि शी शुड हैव स्टेप डाउन, बट इंस्टेड उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमने तो लगा दिया है इंटरनल डिस्टर्बेंस, और लगा दिया उन्होंने आर्टिकल 352 यानी कि एमरजेंसी। उसके बाद क्या हुआ, प्रेस सेंसरशिप हो गया, 1 लाख लोग बिना ट्रायल के जेल में चले गए, पार्लियामेंट और कोर्ट साइलेंट हो गई, डिसेंट का मतलब था नेशनल थ्रेट। सब कुछ लीगल दिख रहा था बट डेमोक्रेसी मर रही थी, डेमोक्रेसी हमारी डाई कर रही थी। सो इमरजेंसी का रियल डेंजर था क्या, इंदिरा गांधी? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि जो जजेस, ऑफिसर्स और मीडिया थे, सब ने साइलेंस को चूज़ किया। इवन सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था कि इमरजेंसी के टाइम राइट टू लाइफ भी सस्पेंड हो सकता है। हमारे पास सिर्फ एक जज थे, उनका नाम था जस्टिस HR खन्ना। उन्होंने डिसेंट किया, लेकिन रिवॉर्ड क्या था, रिवॉर्ड यही, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया।
इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी के बेटे संजीव गांधी प्रैक्टिकली शैडो पीएम बन गए थे। फोर्सफुली स्टेरिलाइजेशन चलाया उन्होंने, स्लम्स तोड़ दिए, बच्चों को अबडक्ट कराया, उठा लिया, प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग करा दी। सब कुछ लीगल ऑर्डर्स के नाम पर हो रहा था, सब कुछ ऑफिशियल लग रहा था, लेकिन वो डेमोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं था। 1977 में पब्लिक ने वोट देकर जवाब दिया इमरजेंसी के बाद, और हुआ क्या? हुआ ये कि इंदिरा गांधी हार गई और जनता गवर्नमेंट आई। 44th अमेंडमेंट पास हुआ ताकि इमरजेंसी जैसी मिसयूज़ दोबारा ना हो, बट माइंडसेट डैमेज और इंस्टीट्यूशनल फियर वो सरवाइव कर गया। अब एडिटोरियल में ये कहा गया है कि जो पैटर्न इंडिया में 1975 में था वही आज अमेरिका में ट्रंप एरा में दिख रहा है। ट्रंप ने इमरजेंसी तो नहीं लगाई है, बट उनके पास कांग्रेस में बैकिंग है, सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव मेजॉरिटी है, जस्टिस सिस्टम का कंट्रोल है। उन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स हटा देने चाहिए। ये लीडरशिप बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम मोनार्की जैसा कंट्रोल हो रहा है। ये रिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है और ये एकदम से गलत चीज़ है। यूएस में भी इंस्टीट्यूशंस डीले करते हैं, कांग्रेस साइलेंट है, कोर्ट स्लो हो गई हैं, डिले हो गई हैं, मीडिया डिवाइड हो गई है और सिटीजन्स एकदम कंफ्यूज घूम रहे हैं। एडिटोरियल में ऑथर का कहना है कि जब सिस्टम के अंदर के लोग ही अपना रोल भूल जाते हैं तब डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाती है, साइलेंटली, लीगली। तो फ्रेंड्स, जो लेसन है वो एकदम सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक नहीं है, हर जनरेशन को उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वो भी एक्टिवली। अगर कोर्ट, ऑफिसर्स, मीडिया और पब्लिक अपना काम ना करें तो लॉ किंग नहीं रहता और लीडर किंग बन जाता है। इंडिया ने 1975 में वो टेस्ट फेल किया था। आज हमारे पास फिर चांस है, गलती रिपीट ना हो। लॉ को क्राउन की तरह प्रोटेक्ट करो, नहीं तो कोई और उसे पहन लेगा और कभी उतारेगा भी नहीं। एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर डेमोक्रेसी। ये दो इम्पॉर्टेंट हमारे एडिटोरियल थे जो हम आज इसे डील करेंगे। इसके अलावा दो एडिटोरियल और हैं और दूसरे पेज पर एक काशी विश्वनाथ की यात्रा के बारे में दिया हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको लेफ्ट आउट फील ना हो इसलिए मैं आपको इसकी समरी बता रही हूँ। स्टार्ट करते हैं इससे। ये आर्टिकल और सेटल्ड सिमेंटिक्स का आर्टिकल दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। कैसे? सुनो। अगर आपको लगता है कि पूरा एडिटोरियल पहली बात तो पढ़ना पड़ेगा, ये मैं डील कर लेती हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ। तो बात एकदम सिंपल है इस आर्टिकल में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन के वैलिड पार्ट हैं, लेकिन आरएसएस और कुछ टॉप लीडर्स बोल रहे हैं कि इन वर्ड्स को हटा दो, ये हमारे कल्चर के नहीं है। अब ये कोई सिंपल ओपिनियन नहीं है, ये एक क्लियर सिग्नल है कि इंडिया को एक मॉडर्न इंक्लूसिव डेमोक्रेसी से हम कम्युनल डायरेक्शन में ले जाने का प्लान बना रहे हैं। गांधी, अंबेडकर, पटेल जिनके आइडियाज़ पे हमारा इंडिया बना, उन्हीं आइडियाज़ को आज चैलेंज किया जा रहा है। तो आप अपना पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये। और ये टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, एक आइडियोलॉजिकल बैटल है और इसे समझना यूपीएससी के लिए एसेंशियल है। आप एक बार इसे रीड आउट कर लेना, बट ऑलमोस्ट दोनों जो एडिटोरियल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। अब आता है ये सीज द सेस। इसमें क्या है? ये आर्टिकल बताता है कि जीएसटी का 8th एनिवर्सरी है और कलेक्शंस गिर गए हैं, ग्रोथ सिर्फ 6% हुई है और इन्फ्लेशन के बराबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इकोनॉमी स्लो है और जीएसटी सिस्टम में रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है। फ्यूल को जीएसटी में लाओ, रेट स्लैब सिंप्लीफाई करो और जो एक्स्ट्रा सेस लग रहा है उसे अब हटाओ। काम पूरा तो सेस भी ख़त्म। पब्लिक का ट्रस्ट भी यही मांगता है। नेक्स्ट पेज पर एक आर्टिकल दिया है, उसकी भी समरी आप सुन लो, कैलाश मानसरोवर के ट्रैक के बारे में। इमेजिन करो कि 17 दिन का टफ ट्रैक, ऑक्सीजन कम, ठंड ज़्यादा, लेकिन आंखों के सामने कैलाश पर शिवजी का दर्शन, बस सब थकावट गायब। 6 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा वापस शुरू हुई है और 5,000 लोगों में से सिर्फ 750 लकी पिलग्रिम्स को चांस मिला है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल टेस्ट है जहाँ एज लिमिट 70 तक की हो गई है और एनर्जी 100% चाहिए। पॉलिटिक्स और बॉर्डर्स एक तरफ, पर ये दर्शन मिल जाए तो कहना पड़ेगा ट्रिप नहीं, ये तो एकदम इनर कॉलिंग है। तो फ्रेंड्स, ये था आज के न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल सिंप्लीफाइड फॉर योर यूपीएससी एंड पीसीएस प्रिपरेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डिकोडिंग। बाय बाय।